शिवानी, आज ना पापा आ रहे हैं तो मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। इस बुड्ढे का जब मन करता है तब यहाँ आ जाता है। हद मचा रखी है इसने बिल्कुल ही। अब ये यहाँ पर आएगा ना, इसका मैं काम ही तमाम कर दूंगी ताकि ये आने लायक ही ना बचे। ये बांधी मैंने रस्सी। अब जैसे ही वो बुड्ढा आएगा, गेट खोलेगा, उसका पैर इस रस्सी में फंसेगा और पैर फंसते ही उसका सिर लगेगा दीवार में लगे कीलों में और फिर उसका काम तमाम। जतिन, मैं ना वॉशरूम में हूँ, गेट खुला ही हुआ है, तो तुम पापा जी को लेकर ना अंदर आ जाओ। पापा, आप ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? जतिन, तुमने बताया नहीं कि मेरे पापा आने वाले हैं। मुझे तो लगा कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं। क्यों? मेरे पापा आने वाले हैं इसलिए तुमने इतने अच्छे स्वागत का इंतजाम करा? स्वागत? कैसा स्वागत? मैं समझी नहीं। शिवानी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर में लोगों का स्वागत ऐसे जाल बिछा कर किया जाता है। तुम क्या जाल वाल बिछाना कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही सच में। दामाद जी, किसका स्वागत, कैसा स्वागत, ये सब क्या चल रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। शिवानी बेटा, अगर दामाद जी नहीं समझा पा रहे तो तुम समझा दो। मैं बताता हूँ पापा जी आपको। इस बुड्ढे का जब मन करता है तब यहाँ आ जाता है। हद मचा रखी है इसने बिल्कुल ही। अब ये यहाँ पर आएगा ना, इसका मैं काम ही तमाम कर दूंगी ताकि ये आने लायक ही ना बचे। ये मेरे पापा से इतनी नफरत करती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे शर्म आती है जो मैंने ऐसी लड़की से शादी करी। पर पापा तो आज इसके आने वाले हैं। खैर, पापा इसके हो या मेरे, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो प्यार दोनों से करता हूँ ना। अब मुझे इन्हें बचाना होगा। क्या सुन रहा हूं मैं? शिवानी, तुम अपने ससुर को मारना चाह रही थी? ये सब क्या है? बताओ शिवानी। अरे बोल क्यों नहीं रही हो? पापा, वो बोलो शिवानी, क्या ये सच है? बोलो। अरे बोलती क्यों नहीं हो? हाँ पापा, ये सच है। ये सारा प्लान मेरा ही था। ये सब मैंने जो भी किया इनके पापा के लिए किया था ताकि मैं उनका काम तमाम कर सकूं। शिवानी, मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। अरे ससुर भी पापा के बराबर होते हैं। जब बेटी की डोली ससुराल के लिए विदा होती है ना, तो ससुराल ही उसका घर होता है। ससुर उसके पापा होते हैं, सास उसकी मम्मी होती है। तूने तो मेरा सर नीचा कर दिया दामाद जी के सामने। अरे तुम्हें इतने अच्छे पति मिले हैं, इतने समझदार, इतने तुम्हें प्यार करने वाले, और तुम कैसी बेटी हो तुम? शिवानी, मैं आज तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हारी भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तो मेरी बच्ची, तुम्हें कैसा लगेगा? अगर वो मुझे मारने की चेष्टा करे तुम्हें कैसा लगेगा मेरी बच्ची? तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया बेटा। दामाद जी, आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मेरी शिवानी बेटी ने आज बहुत बड़ी गलती की है। आज अपने ससुर के लिए इसने ऐसा जाल बिछाया। दामाद जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आप इतने अच्छे हैं, लेकिन मेरी बेटी इस लायक नहीं है जो इस घर में रह सके। इससे पहले आपके घर में और परेशानी पैदा करे, मैं इसको अपने साथ ले जाता हूं। चल बेटा। रुकिए ससुर जी,
शिवानी को कहीं ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसको इतना सब कुछ समझाया, मुझे लगता है इसको इसकी गलती का एहसास हो गया होगा। और अब ये जैसी भी है तो मेरी बीवी ना, और मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको एक मौका और दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर बिखर जाए। और अगर इसके बाद भी ये नहीं सुधरी ना, तो आप इसे खुशी खुशी ले जा सकते हैं। शिवानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका भी दे रहा हूँ, ताकि हमारा हंसता खेलता घर टूट ना जाए। और अब तुम भी एक अच्छी बीवी बनकर दिखाना और अपनी इन गलतियों को सुधारना। कम से कम मेरे बारे में ना सोचो, अपने पापा के बारे में तो सोच सकती हो ना। इन्होंने कितने लाड प्यार से पाला है तुम्हें, और आज तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया। ये हरकत करके तुमने अपने पापा का ही दिल दुखाया है। जतिन, आई एम सॉरी। पापा, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, और मैं तुमसे वादा करती हूँ जतिन कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तुमने मुझे मौका दिया है ना अपने साथ रहने का, तो अब से मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊंगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मैं तुम्हारे पापा का भी ध्यान रखूँगी, तुम्हारा भी ध्यान रखूँगी। कुछ भी गलत नहीं लाऊंगी अपने मन में तुम लोगों के लिए। हमेशा तुम्हारी सच्चे दिल से सेवा करूँगी। तुमने आज मुझे मौका देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसीलिए अब मैं तुम्हें एक अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी और एक अच्छी बहू भी बनूंगी। अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी, तो दिल से निभाऊंगी, और तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। मुझे माफ़ कर देना मेरी गलती के लिए। खुश रहो मेरे बच्चों।